इस वीडियो की वॉइस ओवर मैंने ऐसे नहीं करनी थी जैसे मैं अब कर रही हूँ। बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मैंने वॉइस ओवर किया, मगर जब ये सब कुछ हो चुका और मैं इवन इसकी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर चुकी थी। तकरीबन इस वीडियो को बनाए हुए 1 दिन गुज़रा था, मगर जो उसके बाद हुआ मुझे वॉइस ओवर चेंज करने पे मजबूर कर गई। बच्चों की भरपूर फरमाइश पर मैंने अपने मामू से एक पर्शियन कैट मंगवाई, जो कि हमने परचेज़ नहीं की बल्कि उनके एक दोस्त ने जिन्होंने 13-14 बिल्लियाँ रखी हुई हैं उनसे ही मंगवाई। मैंने उनसे कहा कि मुझे 2-3 महीने का एक मेल कैट चाहिए, जो कि उन्होंने मुझे हफ्ते के अंदर-अंदर कॉल करके कहा कि अरेंज हो गया। उनके पास एक कैट है जो कि छोटी है। मुझे नहीं पता था वो कितनी महीने की है, मगर जब वो आई तो पता चला कि वो 7-8 महीने की है। तो पर्शियन कैट थी, बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही लवेबल। अब जनाब जब वो कैट आई तो हमने उसका नाम डिसाइड किया। देखें क्या नाम डिसाइड किया हमने उसका। इब्राहिम ने अपनी उंगली मेरे मुंह पर रख के मैंने दांत बंद कर लिया। इब्राहिम को चक्की चढ़ी। अच्छा बिल्ली का नाम क्या रखना है? कैटो का नाम क्या रखना है? नहीं नो मानो BILLY नो आई गेस उसका नाम रखेंगे फ्लफी ना मुर्दा रास्पबेरी वो टॉफी है गुड्डा बताओ ना इब्राहिम इब्राहिम स्ट्रॉबेरी फरी फरी नहीं फरी ओके फरी इज गुड बट फ्लफी इज नाइस रोनी रोनी वाओ आई बच्चों कैटो आ गई तो बस यहाँ से इसका नाम रोनी हो गया। हाय ओहो मेरे मामू वो कैट लेके आ चुके थे, हम इंतजार में बैठे कैंची से काटेंगे। नाम सोच लो इसका, मैंने तो सोच लिया इसका रोनी। हाँ मैंने सोचा था फ्लफी, पर फ्लफी गर्ल्स गर्ल्स वाला नाम है। ये मेल कैट है ना मामू? हाँ मेल है, ये इसीलिए बड़ा है। मेल है ना रॉबर्ट रॉबर्ट नहीं रॉबर्ट नहीं बनी नहीं आई रोनी ज़्यादा अच्छा आई लाइक रोनी जॉन सारे अंग्रेजों वाले नाम को पता चल जाए, सारे तो कुत्ते बिल्लियाँ वाले नाम। मुझे तो इतना छोटू सा दरवाजा ही कैसे निकलेगा मोटू, ये बड़ा दरवाजा भी खुलता है। इस कदर डरा हुआ बिल्ला था कि अपना मुंह जो है उसने बिल्कुल नीचे किया हुआ है। ये भी 4-5 दिन तो मुझे लगता है अंदर ही रखना पड़ेगा, मनूस होगा फिर डरा हुआ सुबह तो उसको बेचारे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। और इसकी मम्मू वैक्सीनेटेड है ये? वैक्सीनेशन तो करानी पड़ेगा। तो यहाँ तक कि अब इसकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई, 8 महीने का बिल्ला है उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। हमने कहा चलो ठीक है 2-4 दिन तक इसकी वैक्सीनेशन करवा लेंगे। जब मामू छोड़कर इसको चले गए तो जनाब इसने डर से पहले तो 2-3 मोशन कर दिए, बड़ी ही ज़्यादा स्मेल आया इसके अंदर से। मैंने कहा शायद इसने मोशन की वजह से आ रहे हैं, शायद ये बीमार है। बट थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सेटल डाउन हुआ तो इसके मोशन ठीक हो गए, बट स्टिल इसके अंदर से बहुत स्मेल थी। मैंने कहा चलो ठीक है इसको हम नहला देंगे। नीचे इसका मैंने सारा जो था वो चेंज कर दिया। मैंने अपनी कज़न को बुलाया जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सालों से अपने घर में पर्शियन कैट रखी हुई है। इस कदर डरा हुआ था कि देखें वो हिल-जुल ही नहीं रहा, ना कोई प्यार ले रहा है ना कुछ। एनीवेज़ वो आई, हमने उसको जब नहलाया, आप बिलीव करें वो इतने बड़ा-बड़ा स्टूल इसके बालों के अंदर, इसकी कोट के अंदर फँसा हुआ था। पता नहीं कितने महीनों से वो बेचारा इतनी अज़ियत में था। और जब हमने इसको नहलाया, वो जब स्टूल हमने साफ़ किया, हम लोगों ने साफ़ करने के साथ इवन इसके हमें बाल काटने पड़े। इस कदर वो स्टूल इसके अंदर जो है वो फँसा हुआ था। उसके बाद जब हमने सारा इसे नहलाया तो हमने देखा इसके पूरे लोअर पार्ट में सारे रैशेज़ हुए हुए थे, जिसकी वजह से इसके अंदर से पता नहीं अजीब-सी कुछ सिक्रीशन हो रही थी और इसको फ़ीवर भी हो गया। ऑल्दो हमने ऑब्वियसली वार्म वाटर से इसको हॉट वाटर से नहलाया, शैम्पू किया, सब कुछ किया। थोड़ी स्मेल इसकी कम हुई, मगर स्टिल इसके नीचे काफ़ी तबीयत इसकी ख़राब हो गई। मैं काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि अभी इसको आए हुए हमारे पास 2 दिन ही हुए थे। उसके बाद हम इसको जो है वो युवास लेके गए और जैसे ही डॉक्टर ने इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो है इसकी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, गंद की वजह से हो गया था। हमने उनको सारी डिटेल बताई। उसके बाद इसको एक ड्रिप भी लगी और ड्रिप के बाद इसको जो है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा। इतना साबर बिल्ला मैंने आज तक नहीं देखा। वहाँ पर मौजूद बिल्लियों ने वो शोर डाला हुआ था, वो शोर डाला हुआ था, मगर इतना मासूम, इतना कोई पीसफुल बेबी इसने हिला तक नहीं। या आप देखें इसको ड्रिप लग रही है और इसने चूं तक नहीं, आराम से बैठा रहा। मैं खैर मेरे दिल को बड़ा कुछ हुआ।
इतनी सुकून से बैठा हुआ था कि अच्छा हाँ मैं शायद अच्छे हाथों में आ गई हूँ। मेरी कज़न मुसलसल मुझे कह रही वर्दा जी देखें उसको भी पता है कि मैं अच्छे हाथों में हूँ। इवन इसने 3-4 दिन बाद इतना ये डरा हुआ था, ये 4 दिन बाद ये वो वीडियो है जब इसने पहली दफ़ा हमारे सामने खाना खाया, मगर वरना ये सारा दिन भूखा रहता था। और रात को जब मैं खाना रख देती थी तो रात सुबह मैं देखती थी तो सुबह खाया हुआ आता था रात के अंधेरे में। पता नहीं शायद ऐसा होता था कि ये बिल्लियाँ वहाँ पे बकौल मामू के कि उन्होंने वहाँ पे बिल्लियाँ इतनी सारी थी वो इसको मारती थी, उन सब में छोटा बिल्ला था। तो रात में इसकी आदत बनी हुई थी, सारा दिन छुप के बैठा रहता था और रात को खाता था। शुरू-शुरू में हम इसके लिए केज लेके आए थे ताकि ये अंदर थोड़ा-सा सेफ फ़ील करे। और हमने इसलिए रखा था कि समटाइम्स कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं या थोड़ा-सा इसका अपना होम ही भी होना चाहिए। तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये पिंजरे से बाहर भी निकलना चाहिए। भी सारा-सारा दिन इसके केज का दरवाज़ा ओपन रहता था बट ये बाहर नहीं निकलता था। इतना शदीद डरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। मैंने सोचा कि कमरे के अंदर कोई ऐसा पेट होम होना चाहिए जिसमें ये बैठ जाए। और ये इतना बड़ा केज जो है फिर वो हम रूम में तो नहीं रख सकते। तो हमने बाहर गैरेज में रखा। अब मैंने ये इसका डीआईवाई जो है वो अपने एक पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाने की कोशिश की है। इसके अंदर मैंने फ़ॉर्म लगाया और इसको बड़ा कूज़ी सा बनाया। अब ये इसकी बेस रेडी हो गई है और इसके साथ मैं अब इसके ऊपर कवर चढ़ाऊँगी अपने रोनी के लिए। और इसे कम्फ़र्ट देना चाह रही थी, बस मेरा दिल था कि ये हमारे साथ रहे, मगर हम उसको जब भी बाहर निकालते थे किसी सोफ़े के नीचे, किसी बेड के नीचे घुस के बैठ जाता था, फिर बाहर ही नहीं निकलता था। मैंने सोचा चलो ये होगा तो ये हमारे सामने पड़ा रहेगा तो शायद ये थोड़ा-थोड़ा ईज़ी फ़ील करे और बाहर आए। क्योंकि मैंने देखा था कि वो केज से बाहर नहीं आ रहा था। सो मैंने ये थोड़ी 2 ढाई घंटे की मेहनत से अपना ये बनाया। तो मैं देख रही थी पेट शॉप पे भी कोई काफ़ी सारे थे वहाँ पर ऑप्शंस, मगर हर कोई 2 ढाई हज़ार में मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो आज का दिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया केक्स का, तो मैं चलो इसका रोनी का होम बना लेती हूँ। पहले मैंने कार्ड बॉक्स से सारा कटिंग की, उसको टेपिंग की, उसके अंदर सारा फ़ॉर्म इंसर्ट किया, उसके ऊपर सारा मैंने जो है वो ये सारा कपड़ा लगाया। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब ये रोनी हमारे पास आया, तो इस कदर बुरी कंडीशन में था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब तकरीबन उसको 22 दिसंबर को हमारे पास आया था और आज जो है वो 3 जनवरी हो गया। अब जाके मैंने हिम्मत जुटा के तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मेरा दिल इतना था कि मैं जिन्होंने ये बिल्लियाँ रखी हुई हैं, उनके पास मज़ीद 13-14 बिल्लियाँ हैं और सुना है उनके घर में बहुत बुरे तरीके से उनको रखा जाता है। ना उनकी वैक्सीनेशन कराई जाती है, ना उनको नहलाया जाता है, ना उनको मतलब सफाई का ख़्याल है, कुछ भी उनका ख़्याल ही नहीं रखा जाता है। इस तरह थोड़ी आप कोई पेट्स रखते हैं, जानवर रखते हैं। इनकी भी ज़रूरियात होती हैं, या तो आप ना रखें या आप रखें तो उसको अच्छे तरीके से रखें। जिस कदर ये बच्चा बुरी हालत में था, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके कान जो है डॉक्टर देख के हैरान रह गए, एक कान बिल्कुल बंद था, उसके अंदर सारे जो हैं वो कीड़े भरे हुए थे और एक बिल्कुल दूसरा थोड़ा-सा बना हुआ था, इवन इसे सही से सुनाई भी नहीं दे रहा था। और जब इसकी सफाई हुई, ये डॉक्टर से वापस आया तो एकदम से ये काफ़ी जो है वो चौकन्ना हो गया। जब भी हम इसको आवाज़ देते थे, ये हमारी तरफ जो है वो अटेंशन देता था। इससे साफ पता लग रहा था कि उसके कान साफ हुए हैं। अजीब किस्म की उसकी हालत थी बेचारा, मतलब शुक्र है कि वो ड्रिप के बाद और इंजेक्शंस के बाद वो ठीक हो गया। और मैं तो इस कदर मतलब शॉक्ड थी कि कैसे हैं जिन्होंने अरसे से बिल्लियाँ रखी हुई हैं और पता नहीं कितनी ज़्यादा रखी हुई हैं और उनको इस हालत में रखा है। दिल तो चाहता था किसी पेट रेस्क्यू वालों को भेज दूँ उनके घर कि सारी जो है ना कैट्स को रेस्क्यू कर लें। जब आप कोई जानवर रहते हैं, ये भी एक जीती जागती जो है वो मखलूक है, आपने इसका ख़्याल रखना होता है। तो या तो आप इसे ना रखें अगर आप के अंदर इतने गट्स नहीं है कि आप उसको, या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको ना रखें। और अगर आप शौक पालते हैं तो ये एक जीता जागता जो है वो जानवर है। वो उनको दर्द महसूस होता है, उनको पेन होती है, वो बीमार होते हैं, वो खाना खाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो आप क्यों ना उनका ख़्याल भी रखें। चलें जी, बताएँ आपको हमारा नया मेंबर कैसा लगा और इसका नाम आपको कैसा लगा? अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।